धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह एक सोच है, एक ऐसा बीज जो अगर आज बोया गया तो कल नफरत के दरख्त बनकर पूरे देश को जला सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खामोशी की जो बहुत कुछ कह रही है। जब दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम काबा शरीफ, जिसे हर मुसलमान अपनी रूह से जोड़ता है, उसे अगर सियासत के मैदान में खींचा जाए तो यह सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि इंसानियत का भी अपमान है। हाल ही में दिए गए बयानों और राजनीतिक माहौल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता धर्म से जुड़े प्रतीकों को बयानबाजी का हिस्सा बनाते हैं, तो क्या यह सिर्फ राजनीति है या कुछ और गहरी रणनीति? और जब आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठते हैं तो यह सवाल सिर्फ एक संगठन पर नहीं बल्कि उस दिशा पर होता है जिस और देश को ले जाया जा रहा है। धर्म जो इंसान को जोड़ता है, आज उसी धर्म को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी काबा, ये सब सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं है, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। लेकिन जब इनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह वही भारत है जिसकी बुनियाद सर्वधर्म समभाव पर रखी गई थी? अब सबसे बड़ा सवाल, जब देश में इस तरह के बयान गूंज रहे हो, जब धर्म और आस्था को सियासत के मैदान में उतारा जा रहा हो, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी को आखिर क्या समझा जाए? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है जहां हर शब्द तोला जाता है और हर प्रतिक्रिया वोट के तराजू में रखी जाती है, या फिर एक ऐसी चुप्पी है जो कहीं ना कहीं इन सब बातों को अनदेखा कर रही है? क्योंकि एक नेता की ताकत सिर्फ उसके भाषणों में नहीं होती बल्कि उस वक्त में होती है जब वो बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं। देश ने कई मौकों पर तेज बयान भी देखे हैं, फौरन प्रतिक्रिया भी देखी है, लेकिन जब बात इतनी संवेदनशील हो, जब करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, तो वही देश आज एक साफ, सशक्त और संतुलित आवाज की उम्मीद करता है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खामोशी कभी कभी सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो एक संकेत बन जाती है, एक ऐसा संकेत जिसे अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। कुछ के लिए ये सहमति लगती है, कुछ के लिए दूरी और कुछ के लिए एक अनदेखी। लेकिन सच्चाई यही है कि जब हालात नाजुक हों तो चुप रहना भी एक फैसला होता है। और आज देश उसी फैसले को समझने की कोशिश कर रहा है कि यह खामोशी आखिर कह क्या रही है। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा कौन हार रहा है? ना कोई नेता, ना कोई बड़ी पार्टी, हार रहा है तो इस देश का आम इंसान, वो इंसान जो सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने निकलता है, जो दिन भर मेहनत करता है सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका कल आज से बेहतर होगा। लेकिन आज उसका सबसे बड़ा डर क्या है? न महंगाई का पूरा जवाब मिल रहा है, न रोजगार की ठोस गारंटी, बल्कि उसे मिल रहा है एक ऐसा माहौल जहां हर तरफ शक है, डर है और बंटवारे की हवा है। सोचिए, एक बाप अपने बच्चे को क्या सिखाए? इंसानियत या पहचान के नाम पर दूरी? एक माँ अपने बच्चे को कैसे समझाए कि इस देश में सब बराबर है, जब बाहर की दुनिया उसे कुछ और ही दिखा रही हो? गली मोहल्ले में पहले जो चाय पर हंसी मजाक होता था, आज वहां सन्नाटा है। लोग बात करने से पहले सोचते हैं कहीं कुछ गलत ना समझ लिया जाए। यह सिर्फ सियासत नहीं है, ये लोगों के दिलों में दरार डालने की शुरुआत है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो लोग कभी कभी एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, आज वो एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे हैं। यही वो हार है जो किसी चुनावी नतीजे में नहीं दिखती, लेकिन देश की रूह को अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। आम इंसान सिर्फ अमन चाहता है, सुकून चाहता है, एक ऐसा माहौल चाहता है जहां उसका धर्म नहीं, उसका इंसान होना मायने रखे। लेकिन आज उसकी यही सबसे छोटी सी ख्वाहिश सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। अब सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं, हमसे भी है। हम जो इस देश की असली ताकत हैं, हम जिनके कंधों पर ये मुल्क टिका हुआ है, आखिर हम क्या करें
जब हमारे आसपास नफरत के बीज बोए जा रहे हों, क्या हम खामोश रहेंगे सिर्फ इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी नहीं? या फिर हम वो बनेंगे जो नफरत की इस आंधी के सामने मोहब्बत की एक दीवार खड़ी कर दे? क्योंकि सच यह है, नफरत कभी ऊपर से नीचे नहीं आती, वो फैलती है हम सबके बीच से। और अगर हम चाहें तो इसे यहीं रोक भी सकते हैं, एक छोटी सी शुरुआत से, अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्लों से। जब आप किसी से मिलें तो उसकी पहचान नहीं, उसकी इंसानियत देखिए। जब कोई नफरत फैलाने की कोशिश करे तो चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी भी उस नफरत को ताकत देती है। याद रखिए, ये देश सिर्फ नेताओं से नहीं बना, ये देश बना है हम जैसे करोड़ों लोगों से। और अगर हम बदल गए तो देश खुद बदल जाएगा। आज वक्त है फैसला लेने का। क्या हम नफरत की इस आग को और भड़काएंगे, या फिर अपने एक कदम से इसे बुझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल ये खामोशी हमारी पहचान बन जाएगी, और उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक पैगाम है पूरे देश के नाम। एक ऐसा पैगाम जो न किसी एक मजहब का है, न किसी एक जाति का। ये पैगाम है इंसानियत का। दोस्तों, नेताओं की बातें बदलती रहती हैं, सियासत के मुद्दे आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलनी चाहिए वो है हमारा दिल, वो मोहब्बत जो इस देश की असली पहचान है। आज अगर हमें कोई बांटने की कोशिश कर रहा है तो हमें जुड़ने की कोशिश करनी होगी। आज अगर नफरत का शोर बढ़ रहा है तो हमें मोहब्बत की आवाज और बुलंद करनी होगी। याद रखिए, नफरत सिखाई जाती है लेकिन मोहब्बत हमारे अंदर होती है। और अगर हम चाहें तो इस नफरत को यहीं खत्म कर सकते हैं, एक सलाम से, एक मुस्कान से, एक दूसरे को गले लगाने से, क्योंकि यह देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। तो आइए आज एक वादा करें, न हम नफरत फैलाएंगे, न नफरत को फैलने देंगे। हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और इस देश को फिर से वही बनाएंगे जहां हर दिल में सिर्फ एक ही पहचान हो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आप भी इस पैगाम से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर दिल तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपकी आवाज है। मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।